डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हमारे लंग्स कैसे काम करते हैं। उसके लिए मैंने यहाँ पर ये एक वर्किंग मॉडल बनाया है रेस्पिरेटरी सिस्टम का, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि हमारे लंग्स किस तरह से काम करते हैं। तो सबसे पहले जब हम सांस लेते हैं तो जो हवा है वो सबसे पहले हमारे नेज़ल कैविटी में पहुंचती है, जहाँ पे ये फिल्टर होती है। हवा में कुछ डस्ट पार्टिकल होते हैं, कुछ गंदगी होती है जो कि यहाँ पर हवा फिल्टर होती है। इसके बाद फिर वो ऑक्सीजन जो है वो पहुँचती है हमारे फेरिंग्स में। फेरिंग्स से होते हुए वो हमारे लैरिंग्स में पहुँचती है। लैरिंग्स हमारे गले का ये वो पार्ट है जहाँ पे, जिसको हम वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। फिर यहाँ से ये पहुँचती है ट्रैकिया में, और ट्रैकिया से फिर ये डिवाइड हो जाती है हमारे लेफ्ट ब्रोंकस और राइट ब्रोंकस की तरफ, जहाँ से ये ऑक्सीजन एंटर होती है हमारे लेफ्ट लंग में और राइट लंग में। इसके बाद ये जो येलो पार्ट मैंने ड्रा की है, ये इसे कहते हैं ब्रोंकियोल। जब ऑक्सीजन ब्रोंकियोल में पहुंचती है तो हमारे जो लंग्स हैं ये गुब्बारे की तरह फूल जाते हैं। ये मैं अभी आपको करके भी बताऊंगा यहाँ पे ये किस तरह से वर्क कर रहा है। तो गुब्बारे की तरह जब हमारे लंग्स फूल जाते हैं, फिर उसके बाद ऑक्सीजन पहुंचती है। अच्छा, ऑक्सीजन जब ब्रोंकियोल में पहुंचती है और हमारे लंग्स जब फूल जाते हैं तो हमारा ये जो नीचे बनाया है ये है डायाफ्राम। तो डायाफ्राम जो है ये सिकुड़ जाता है, जैसे स्पॉन्ज होती है, स्पॉन्ज सिकुड़ती है अपनी शेप में वापस आ जाती है, उसी तरह से ये डायाफ्राम भी वैसा ही एक्ट करता है, ये सिकुड़ जाता है। और इसके बाद ऑक्सीजन पहुंचती है लास्ट पार्ट में, जिसे कहते हैं एल्वियोलाई में। ये ब्रोंकियोल के लास्ट में जो ये छोटे छोटे बने होते हैं एयर बैग्स की तरह होते हैं, यहाँ एल्वियोलाई में ऑक्सीजन जब पहुंचती है तो इसके पीछे ब्लड वेसल्स होती है, जहाँ से ऑक्सीजन जो है वो ब्लड वेसल्स में इम्बाइब हो जाती है, और फिर वहाँ से ब्लड के थ्रू पूरे शरीर में जाती है ऑक्सीजन। और ब्लड में उस टाइम पे जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो आ जाती है एल्वियोलाई में। और फिर जब हम सांस छोड़ते हैं तो डायाफ्राम फिर से अपनी शेप में आता है, और ये जो ऑक्सीजन है वो, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे एल्वियोलाई में आई है ब्लड वेसल्स के थ्रू, ये फिर वापस इसी रास्ते से होते हुए हमारे नाक से बाहर चली जाती है। अब मैं आपको ये करके बताता हूँ कि ये कैसे वर्क करता है। तो अभी एक क्लास का एक बच्चा आ जाएगा। अभी आप यहाँ पे आप ये जो पाइप है इसमें आप ये जो पाइप है अभी यहाँ पे हम भरेंगे यहाँ पे हवा, और देखेंगे ये कैसे काम करता है। भरो। ये देखो इस तरह से हमारे लंग्स जो हैं फूलते हैं, और फुलाओ और फुलाओ और फुलाओ। ये देखो इस तरह से हमारे लंग्स जो हैं ऐसे फूल जाते हैं, और डायफ्राम जो होता है वो सिकुड़ जाता है। अब छोड़ दो। और जब हम एक्सहेल करते हैं तो फिर इस तरह से ये सिकुड़ जाते हैं। तो इस तरह से हमारा ये जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम ये वर्क करता है।